मैं पंजाबी के चर्चित कवि श्री दर्शन सिंह भुट्टर जी को आमंत्रित कर रहा हूं उनके कविता पाठ के लिए। मैं आपको एक नज़म पंजाबी में और छोटी छोटी नज़में हिंदी का अनुवाद अपने समय में रहने का यत्न करूंगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पहले पंजाबी में एक नज़म है, नज़म की तलाश। सदीवी नहीं हुंदी किसी भी युग दी कोई भी कविता, सदीवी नहीं हुंदी किसी भी युग दी कोई भी कविता। असीं जो इस पल विच हाँ होर होवांगे अगले पल विच। कविता दे हुण दे अर्थ बदल जाणगे अगले ही पल। जिन्ने कण कायनात दे उन्नियां दिशावां मनदियां उन्ने ही अर्थ नज़मां दे। किसे एक पल नूं घुट के ना फड़, किसे एक पैड़ दी आराधना ना कर, किसे एक नज़म नाल मोह ना पाल। कोई कोई परवाज़ खंभां तो बागी भी हुंदी, कोई कोई नज़म हरफां तो बिना भी संचार करदी। लफ्ज़ तां महज लकीरी आकार हुंदे, संवेदना ही उड़ान भरदी हरफां दे परां अंदर। कविता नूं मानण लई कुरेदना पैंदा संवेदना नूं, अर्थां दे दगदे कोलियां ते मेहंदी वाले पैर धरने पैंदे। हिंदी में अपनी छोटी छोटी नज़मों का अनुवाद बोल रहा हूँ। पहली कविता है घर। दो सत्रों की नज़में हैं। घर सरजमी होते परवाज़ भरने के लिए, घर सरजमी होते परवाज़ भरने के लिए, घर पंखों को चमकाने के लिए रंगशाला नहीं होते। रिश्तों की परिभाषा। जब मैं सिकंदर था तो रास्ता छोड़ दिया दरियाओं ने, और जब मैं रास्ता बना दरिया भी सिकंदर हो गए। जब मैं सिकंदर था तो रास्ता छोड़ दिया दरियाओं ने, जब मैं रास्ता बना तो दरिया भी सिकंदर हो गए। एक मेरी छोटी सी नज़म है विज्ञापन। अगर किसी विज्ञापन में बरसात पड़े तो समझ लेना सूखा अभी जारी है। अगर किसी अखबार में पढ़ो सुबह, अगर किसी अखबार में पढ़ो सुबह तो जान लेना रात अभी बाकी है। गुस्ताख नज़म, छोटी छोटी नज़म। क्या मालूम था कि सपने में लिखी नज़म इतनी गुस्ताख हो जाएगी। क्या मालूम था कि सपनों में लिखी नज़म इतनी गुस्ताख हो जाएगी कि सर पकड़कर बैठ जाएंगे, कि सर पकड़कर बैठ जाएंगे वर्णमाला के सभी अक्षर। कर्म धर्म। तुम्हारा कर्म समुंदर के स्वभाव पर तबसरा करना, हमारा धर्म समुंदर में डूबकर मोती ढूंढना। स्वय संवाद। औरों को समझाने के लिए हैं हमारी नज़में नसीहतें, औरों को समझाने के लिए हैं हमारी नज़में नसीहतें। लिख लिख कर कविता
अपने आप को कौन पढ़ता। धन्यवाद दर्शन जी। और अनुवाद की एक पुस्तक श्री शौकत अंसारी जी अपनी कविता के साथ। शुक्रिया सेक्रेटरी साहब। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ साहित्य अकेडमी का, खुसूसन अपने कन्वीनियर कश्मीरी कन्वीनियर प्रोफेसर मोहम्मद ज़ुबान आज़ुर्दा साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस महफिल में बैठने के लिए। तो अजीब सी बात है, आज लंच हम कर रहे थे, किसी ने बैग उठाया मेरा, पता नहीं कहाँ वो बैग कहाँ खो गया। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह, मैं उस बैग में नहीं था, शुक्र है। इस पर एक उर्दू शेर, इसके बाद मैं अपने मौजू पर आ जाऊंगा। चुराया बैग किस साहिब ने मेरा, चुराया बैग किस साहिब ने मेरा, वो शायद चोर का बाई चचेरा। हम सभी लोग कलम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी 5-10 कविताएं नहीं हैं, सिर्फ एक कविता है, कलम। कश्मीरी में ये पोइम है, बुचुस कलम, मैं कलम हूं। ये शौकत अंसारी नहीं बोल रहा है, बल्कि कलम बोल रहा है, मैं क्या हूं, मेरा काम क्या है। वही नज़म है। पहले कश्मीरी में मैं पढ़ूंगा, यहाँ मजीद मजाजी साहब है और हमारे आज़ुर्दा साहब ये समझेंगे। आपके लिए मैं अंग्रेजी ट्रांसलेशन पेश करूंगा। बुचुस कलम अथौ पिठी पकाम बुचुस, अनान कथन जबां बुचुस। बुचुस कलम अथौ पिठी पकाम बुचुस, अनान कथन जबां बुचुस। यवां बकार ब आलिमन, दिवां ब मीठ सबक शुरन। वचुन तो वाक बे शुरकन, गवाह में इतिहास छुम, छम्यान ब्रांत मौरिखन। नज़म गजल तो बे टुकन, गिंदन गरन तो ड्रामहन। रुशुम यजत वरासतस, करम में राज प्रजनतस। कशीर पेट कुमार ताम, लिखां बजाई जाई छुस। थकान ज खुदाई छुस, इद्युत चोन बोड़ करम। बुचुस कलम बुचुस कलम अथौ पिठी पगां बुचुस, अनान कथन जबां बुचुस। यवां बकार ब आलिमन, दिवां ब मीठ सबक शुरन। वचुन तवाक बे शुरकन, बफ्युर दिवां छरा कथन। गवाह में इतिहास चुम, छम्यान ब्रांत मौरिखन। नज़म गजल तो बे टुकन, कथन फसान नावलन। गिंदन गरन तो ड्रामहन। रुशुम यजत वरासतस, करम में राज प्रजनतस। कशीर पेट कुमार ताम, लिखां बजाई जाई छुस। थकान ज खुदाई छुस, इद्युत चौन बोड़ करम। बुचुस कलम। अब इसका मैं अंग्रेजी ट्रांसलेशन पेश करता हूँ। Me a pen, I write a different lesson for men. I preach, teach, and reach every time to every corner of writers. My work is just free and full of might. My art, act, and fun dear to my conscious mind. I always remain attached to children, students, clerks, historians, and general learners. I am helping hand for every literary person. I play vital role from east to west, from Kashmir to Kanyakumari, regarding learning, Viljit, and jest. Never do I miss a leaf, a page to kiss every bestow from all sides. Bring a joy through prose, muse, rhyme, as well as through novel, drama, and short stories. Both mind and thought always share me in preparation of sweet songs and classical poetry. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद शौकत अंसारी जी और श्री राजेश रेड्डी जी को उनकी ही गज़ल की कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। श्री राजेश रेड्डी जी। जी धन्यवाद दीपेश जी, और आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ साहित्य अकेडमी का, ख्याल साहब का और सुरेश जी की अनुमति से मैं पेश कर रहा हूँ। जो मतलब अभी उन्होंने पढ़ा दीपेश जी ने, मैं फिर पढ़ देता हूँ।
आज़ादी के इतने बरस बाद, इतनी सरकारों के आने जाने के बाद जो एक स्थायी चीज़ है वो ये है आम आदमी का जीवन हिंदुस्तान में, वो उसको मैंने बयान करने की कोशिश की। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। धन्यवाद। और ये जो अगला जो शेर मैं पेश कर रहा हूँ, ये भी रोज़ की ज़िंदगी से भी आया है। सुबह सुबह ये ख्याल आता है, जो रूटीन ज़िंदगी हम जी रहे हैं, आपके जहन में भी आता हो, मैं शेयर करना चाहूँगा। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। और हर इंसान कितने कितने रोल अदा करता है। मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन हम कहीं बेटे हैं, कहीं बाप हैं, कहीं नौकर हैं, कहीं मालिक हैं। मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और ये शेर फिर हमारे आज की ज़िंदगी के नाम। दुनिया आप देख रहे हैं कैसी होती जा रही है। मैं मुंबई से आया हूँ, मुंबई ने बहुत कुछ देखा झेला है। एक शजर शब्द है, इसका मतलब होता है पेड़। उसके प्रतीक से मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। बम धमाका हो, फेक एनकाउंटर हो, सांप्रदायिक फसाद हो, मरने वालों की संख्या हम अखबारों में पढ़ते हैं, इतने मरे इतने घायल, लेकिन उनके पीछे का जो हाल है, जो बच जाते हैं, उनका क्या होता है, ये देखें। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। शुक्रिया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक अलग सा शेर शायद आपने भी न सुना हो। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। सुरेश जी, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश रेड्डी साहब। और मित्रों, अब मैं अध्यक्षीय कविता पाठ के लिए श्री सुरेश ऋतुपर्ण जी को आमंत्रित करता हूं। श्री सुरेश ऋतुपर्ण जी। धन्यवाद भाई देवेश जी। सभागार में उपस्थित सभी अग्रज मित्रों, मैं साहित्य अकादमी का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया और इस बहाने हमारे देश की अन्य अनेक प्रादेशिक भाषाओं की सुंदर शब्दों से, कविताओं से भी रूबरू होने का एक मौका मुझे मिला। गंगा गंगोत्री से निकलती है, लेकिन जब उसमें अनेकों अन्य नदियाँ मिलती हैं तभी जा कर के गंगा का प्रवाह बनता है। उसी तरह से अगर हम भारतीय साहित्य की कल्पना करें तो हिंदी के साथ, उर्दू के साथ, पंजाबी के साथ जब और हमारी सभी भाषाएं आकर के मिल जाती हैं तो उसका प्रवाह बहुत बड़ा हो जाता है, उसका असर बहुत गहरा हो जाता है। आज जो कविताएं पढ़ी गई उनमें से बहुत सारी कविताओं की भाषा मैं नहीं जानता, आप भी बहुत से नहीं जानते, लेकिन जो शब्द और उनके पीछे छुपी हुई ध्वनियाँ हैं वो हम में कोई ना कोई बिंब जरूर पैदा करती हैं, चाहे वो उसके अर्थ से न मिलता हो। बहुत साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी बस दो पंक्ति में आपको सुना रहा हूँ जो शायद मेरी इस बात को कहे। ध्वनियों के भी आलेख होते हैं जो लिखे नहीं जाते और अमर होते हैं। ध्वनियों के भी आलेख होते हैं
जो लिखे नहीं जाते और अमर होते हैं, शब्द जिन्हें बांध नहीं पाते, दृश्य जो बन नहीं पाते, पर वे होते हैं और रह रह झनझनाते हैं हमारी अपशब्द आत्मा को। और बहुत सारी, छोड़िए उस बात को। ये सारी कविताएं हमें हमारे हालात से परिचित कराते हुए भी निरंतर एक उम्मीद का, एक आशा का, एक उज्जवल भविष्य का संदेश भी देती रही हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी जीवंत जाति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि निराशा के गर्त में वो न डूबे और उससे बाहर निकलने की पुरजोर वो कोशिश करती रहे। मैं आपको 2 कविताएं सुना रहा हूँ। इन 2 कविताओं में मैंने 2 प्रतीकों का प्रयोग किया है। पहली कविता का प्रतीक है सिंधबाद और दूसरी कविता में आता है वो है प्रमथ्यु। कविता का शीर्षक है तुम हो सकते थे सिंधबाद। वापस लौट आए हैं फटे हाल पस्त जहाजी, गए थे जो पाल फैलाए लहरों पर थिरकते किसी सतरंगे द्वीप की तलाश में, लौट आए हैं वे। वापस लौट आए हैं फटे हाल पस्त जहाजी, गए थे जो पाल फैलाए लहरों पर थिरकते किसी सतरंगे द्वीप की तलाश में, लौट आए हैं वे हताश गर्दन झुकाए, लाए हैं सीपियाँ फटे पाल और आँखों में खारी दर्द का सैलाब। वे लौट आए हैं अस्त व्यस्त नाकाम, उदास सोचते हैं कैसा था ये छल मायावी, जितना लड़े लहरों से बढ़ आगे उतने ही पीछे हो गए, जितना धसे गहरे मोती पा जाने को उतने ही उथले रह गए। कैसा था यह खेल, मिट गई मूल्य मर्यादाएं, कैसी थी ये होड़ नीचे और नीचे गिर जाने की। मात्र दर्शक थे हम, निर्णय था उनके हाथ, प्रत्यावर्तन के इस क्षण में क्यों आती है बार बार एक ही आवाज, अरे ओ नादान जहाजियो, तुमने किया था विश्वास उस सिंधबाद का, जिसकी यात्रा सीमित थी कागजी नक्शों पर, कि जिसके कुतुबनुमे में दिशाओं का ज्ञान खो गया था। गलती तुम्हारी थी, तुम्हें नहीं पालना था मोह, नहीं बनाना था कार्यक्रम मोती चुन लाने का, क्योंकि तुम सिंधबाद नहीं थे। धन्यवाद ऋतुपर्ण जी, और धन्यवाद अपने आप सभी मित्रों को देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी कविता की ये शाम रही। हालांकि अलका जी ने कहा कि कविताएं प्रकाशक लोग कहते हैं कि कौन पढ़ता है और कौन सुनता है, लेकिन आज का कार्यक्रम तो कम से कम इस बात का गवाह है कि कविता की चाहत जो है बनी हुई है लोगों के बीच, और इतनी संख्या में आप लोग हमारे बीच रहे, कविताएं सुनी, इसके लिए आभार अकादमी की तरफ से, और अपने कवि मित्रों का भी आभार कि उन्होंने इतनी अच्छी कविताओं से हमारी शाम जो है बहुत खुशगवार कर दी।